आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का थर्ड मेथड और इसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या, जैसा कि नाम से पता चल रहा है एक्सपेंडिचर यानी यहाँ खर्चे की बात की जा रही है। खर्चा गवर्नमेंट कहाँ कहाँ करती है, खर्चा गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट खर्च करती है, गवर्नमेंट सेक्टर खर्चा करती है और इसके साथ साथ एक और बात आती है जिसमें कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट में हम इसमें बात करेंगे खर्चा गवर्नमेंट करती है कहां पर, नेट एक्सपोर्ट, यानी गवर्नमेंट जब कोई चीज एक्सपोर्ट करती है वहां पर भी खर्चा किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करते हैं, जीडीपी एमपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के द्वारा। इसमें हम ऐड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चा करती है डैम बनाने में, गवर्नमेंट खर्चा करती है डिफेंस में, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, बहुत सारे खर्चों की बात करेंगे हम बाद में। थर्ड जो हम इसमें ऐड करते हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है और लास्ट में हम किसको ऐड करते हैं, नेट एक्सपोर्ट को। तो यानी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। बहुत आसान है ये फॉर्मूला। यहाँ पर सिर्फ 4 चीजों को ऐड करके हम जीडीपी एमपी फाइंड आउट कर देते हैं। न्यूमेरिकल में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी ऐसे ही गिवन होता है। बात आती है जो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है वो है जीडीसीएफ, यानी कि जीडीसीएफ में ही आपको कुछ बातें बहुत ध्यान से याद रखनी है। हम बात करते हैं जो जीडीसीएफ है, ठीक है, जो जीडीसीएफ है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर यदि क्वेश्चन के अंदर जीडीसीएफ दिया हुआ है तभी हम जीडीपी एमपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यदि क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यदि गिवन है, कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो हमें क्या करना होता है, इस फिक्स्ड को रिमूव करने के लिए, यानी फिक्स्ड का मतलब क्या है, जो एक्सपेंडिचर सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया गया है उसको ही यहाँ पे शो कर रहा है, जबकि खर्चा तो हम रॉ मटेरियल और अदर थिंग्स में भी करते हैं। तो यानी कि फिक्स्ड के साथ यदि हम चेंज इन स्टॉक, किसको, चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक हम सभी जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है, जीडीसीएफ की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, जीडीसीएफ की। तो हमें ध्यान रखना, सिर्फ इस न्यूमेरिकल में यही ध्यान रखना है कि जीडीसीएफ जो है वो हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में यदि हम चेंज इन स्टॉक को जोड़ देते हैं तो हम जीडीसीएफ निकाल लेते हैं। इसी तरह से यदि न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास एनडीसीएफ गिवन है तो हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं जीडीपी एमपी की नहीं, हम निकालेंगे एनडीपी एमपी की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की जगह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा यदि आपके पास नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, ये कैपिटल फॉर्मेशन दी है, तो फिर से हम यहाँ पे नेट फिक्स्ड को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया गया है उसके साथ साथ हमें चेंज इन स्टॉक को भी जोड़ना होता है। तो अब जब हमारे पास एनडीसीएफ दिया हुआ है तो हम जीडीपी एमपी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एनडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एनडीसीएफ प्लस नेट
एक्सपोर्ट, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जो ध्यान रखने वाली बात है वो फिक्स वाला फीचर याद रखना है, बाकी ये दोनों फीचर आपको ऐसे ही गिवन होंगे। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या है हमारी, यदि क्वेश्चन में आपके पास नेट एक्सपोर्ट की जगह वैल्यू दी हुई है किसकी, नेट इंपोर्ट की, किसकी, नेट इंपोर्ट की यदि वैल्यू दी हुई है तो हमें नेट इंपोर्ट की वैल्यू को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें क्या करना है। मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख करके दिखाती हूँ। यदि आपके पास नेट इंपोर्ट की वैल्यू है तो हमारा जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम निकालेंगे प्राइवेट फाइनल जीडीपी एमपी is equals to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation minus, देखिएगा, माइनस नेट इंपोर्ट। ये बहुत आसान सा एग्जाम में अंडरस्टैंड करने वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंडिचर मेथड इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ अगर आपको जो मैंने बातें बताई हैं वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला नए तरीके से किस तरह से हो गया। यदि एनडीसीएफ दिया है तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया एनडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एनडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, और यदि हम निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू दी हुई है किसकी, जीडीपी एमपी की, या जीडीपी एमपी निकालेंगे किस तरह से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग थर्ड मेथड ऑफ द national income, and this method is, I hopefully you understand this method, expenditure method. Thank you। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास लेकर आएंगे implications of the all three methods। implication हमारी वैल्यू एडेड मेथड की, implication एक्सपेंडिचर मेथड की, और implication लेकर आएंगे हम किसकी, इनकम मेथड की। थैंक यू फॉर वॉचिंग शिखा अकेडमी।